मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, एक इबरत खेज़ वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। एक दफ़ा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ा अनवार की दीद करने के लिए रवाना हुए, हज करने गए। और जब वो रास्ते में थे, घने जंगलों के बीच से गुजर रहे थे, तो एक कब्र से उन्हें क्या नज़र आया। और जब उन्होंने ये मंजर देख लिया तो फिर आपने कहा कि अल्लाह ये क्या माजरा है। तो गैब से आवाज़ आई कि तुम खुद जाकर पूछ लो जो कब्र में है उससे। तो सामीन किस तरह से बायज़ीद उसके पास गए और उससे पूछा कि तू कौन है और ये अज़ाब क्यों है। फिर एक काफ़िला उधर से गुजरा, उस काफ़िले में कौन कौन था और फिर किस तरह से ये वाक़या आगे बढ़ता है। आप पूरा वाक़या सुनेंगे तो यकीनन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लीजिए साहब, हज़रत इमाम हुसैन की शान में ये बहुत ही अच्छा और बिल्कुल अछूता नया वाक़या पेश कर रहा हूँ। कलाम लिखे हैं जनाब तुफ़ैल सहावरी ने, म्यूज़िक से संवारा है भरत कुमार ने, रिकॉर्डिंग कपिल गांधी जी की है। और ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है ये हाजी तस्नीम आरिफ की है और ये पेशकश सोनम म्यूज़िक की है। तो सामीन ये बहुत ही हसीन वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइएगा। एक इबरत खेज सुन लो, एक इबरत खेज सुन लो दास्तां, हक से गफलत का है ये सच्चा बयान। एक इबरत खेज सुन लो दास्तां, हक से गफलत का है ये सच्चा बयान। एक दिन दौरान हज के बायज़ीद रोज़ाए अनवार की करने को दीद, चल दिए घर से मदीने के लिए। रास्ते में क्या हुआ फिर देखिए, एक बयाबा से वो गुजरे जिस घड़ी, झाड़ियों के बीच में एक कब्र थी। असर और मगरिब का वो दरमियान था, उन पे एक मंजर वहां जाहिर हुआ। कब्र के अंदर हुई पहले धमक, बाद इसके हो गई फौरन वो शक। कब्र से मुर्दा हुआ जाहिर शिताब, और निकला एक हाथी भी जनाब। सूंड से उसको गिरा कर उस घड़ी, पांव से कुचला फिर उसको खूब ही, डाल कर उसको लहद में फिर सुनो, घुस गया हाथी भी उसमें दोस्तों। कब्र पहले की तरह, कब्र पहले की तरह फिर हो गई। देख कर उनको ये बेचैनी हुई, कब्र पहले की तरह फिर हो गई। देख कर उनको ये बेचैनी हुई।
माजरा क्या है आया कर दे सभी। गैब से आवाज ये आई सुनो, जाके अहले कब्र से खुद पूछ लो। वो सवालों का तुम्हें देगा जवाब, हमने उसको बख्श दी है इतनी ताब। कब्र के नजदीक जाकर बरमला पूछा तुझको मिल रही है क्यों सजा। कब्र से आवाज आई नेकज़ार, क्या बताऊं है फकत इतनी सी बात। करबला में हो रही थी जंग जब, शिमर के लश्कर में था मौजूद तब। इब्ने हैदर से मगर ना मैं लड़ा, पीछे लश्कर के रहा था बस खड़ा। ना चलाई मैंने अपनी तेग भी, और न गुस्ताखी ज़बां से की कोई। ना चलाई मैंने अपनी तेग भी, और न गुस्ताखी ज़बां से की कोई। और न गुस्ताखी ज़बां से की कोई, और न गुस्ताखी ज़बां से की कोई। मुझसे जरूर हक से गफलत की रहा, हक से मैं दूर हो गई है ये बड़ी मुझसे खता। मिल रही है बस उसी की ये सजा। ये बताओ तुम मुझे ऐ मेहरबान, जा रहे हो आप इस लम्हा कहाँ। बायज़ीद उससे ये बोले देखिए, जा रहा हूँ हज में करने के लिए। सुन के अहले कब्र ने की इल्तिजा, तुमसे है अर्ज़ी मेरी बहरे खुदा। तुरबते सरकार पे पहुंचो अगर, हाल कर देना मेरा पेशे नजर। सख्त है कहना मुसीबत की घड़ी, मिल रही है ये सजा मुझको कड़ी। कर दुआ हसनैन के नाना हुजूर, है यकीन कर दे मुसीबत होगी दूर। क्योंकि है वो रहमतल, क्योंकि है वो रहमतल आलमीन। उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि है वो रहमतल आलमीन। उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। सुन के बोले बायज़ीद उस दम शिताब,
जब मैं पहुंचूंगा मदीने में जनाब, हाल सब तेरा करूंगा मैं बयां। हो रहा हूं अब मैं तैबा को रवां। इतना कहकर वो वहां से चल दिए। हो गई जब रात आधी देखिए, देखा उस दम आपने क्या माजरा। आ रहा है एक पीछे काफिला, आपकी उस पर पड़ी है जब नजर। झाड़ियों में छुप गए ये सोच कर, काफिला निकलेगा जब ये थोड़ी दूर। शामिल इसमें हो जाऊंगा मैं जरूर। झाड़ियों में वो छुपे थे जिस जगह, रुक गया आकर वहीं पे काफिला। और ये आवाज आई दोस्तों, अपने खेमे सब यहीं पे गाड़ दो। खेमे गाड़े उस जगह, खेमे गाड़े उस जगह पे जल्द ही। एक नूरानी बिछाया तख्त भी, खेमे गाड़े उस जगह पे जल्द ही। एक नूरानी बिछाया तख्त भी, एक नूरानी बिछाया तख्त भी, एक नूरानी बिछाया तख्त भी। आके बैठे वो बिछे उस तख्त पर। बाद इसके एक वहां महफिल सजी, जिक्र खास उसमें हुआ कुछ उस घड़ी। हो गया उस बज़्म का जब इख्तिताम, फिर वहां बांटा गया सबको तोआम। जब तबर्रुक मिल गया सबको जनाब, काफिले के मीर ने पूछा शिताब, क्या कोई बाकी तबर्रुक से रहा? बाअदब उनको जवाब इसका दिया, कोई भी बाकी नहीं है अब हुजूर। मीर बोले झाड़ियों में हमसे दूर, एक मुसाफिर है वहां बैठा हुआ। एक हिस्सा उसको पहुंचा दो कहा। मीर बोले हुर से उस लम्हा सुनो, हुक्म है ए हुर तुम्हें ये तुम करो। नाम हुर का सुन के, नाम हुर का सुन के उस दम बायज़ीद आए सत्ते में गई आंखों से नींद। नाम हुर का सुन के उस दम बायज़ीद आए सत्ते में गई आंखों से नींद। आए सत्ते में गई आंखों से नींद, आए सत्ते में गई आंखों से नींद।
कश्मकश में बायजीद उस लम्हा थे और अचानक आपके पास आ गए। आपको हुर ने किया पहले सलाम, फिर कहा लो ए मुसाफिर ये तो आम। हुर से पूछा आपने ये उस घड़ी, जो थे करबल में वो हुर है आप ही। हुर ने फरमाया मुसाफिर से सुनो, आशिक़े शब्बीर हूँ मैं जान लो। जा रहे हैं हम मदीने को सभी, गुंबदे खिज़रा पे देने हाज़री। पूछा हुर ने भी मुसाफिर से शिताब, जा रहे हो तुम कहाँ तन्हा जनाब। बायजीद उनसे ये बोले बाखुशी, जा रहा हूँ हज मैं करने इस घड़ी। हुर से पूछा तख्त पर वो कौन है, तुम बताओ इनके बारे में हमें। बोले हुर हैं फातिमा के, बोले हुर हैं फातिमा के नूर ऐन, हैं अली के लाडले प्यारे हुसैन। बोले हुर हैं फातिमा के नूर ऐन, हैं अली के लाडले प्यारे हुसैन। है अली के लाडले प्यारे हुसैन, है अली के लाडले प्यारे हुसैन। सुन के दिल में उनके ये आया ख्याल, कब्र का क्यों ना बता दूं इनको हाल। पास आए फिर तो उस दम बायजीद, जब हुई इब्ने अली की उनको दीद। बाखुशी शब्बीर को करके सलाम, हो गए इब्ने अली से हम कलाम। वाक़या उस कब्र का पेशे नजर, कर दिया शब्बीर के है जल्द तर। इब्ने हैदर को हुआ सुनकर मलाल, खैर की कर दूं दुआ आया ख्याल। गैब से आवाज आई ए हुसैन, मत दुआ करना न दूंगा उसको चैन। उसको लेना था सबक हुर से वहां, शिमुर के लश्कर में थे वो भी जवान। फौज बातिल से निकल कर बरमला, कर दिया अपनी वफा का हक अदा। हो गए थे बाखुशी, हो गए थे बाखुशी हक पर शहीद। बातिलों के संग रहा था वो पलीद, हो गए थे बाखुशी हक पर शहीद। बातिलों के संग रहा था वो पलीद, बातिलों के संग रहा था वो पलीद, बातिलों के संग रहा था वो पलीद।
सितम, उस पे ना पुना करूंगा मैं करम। उस सजा से अब बरी होगा नहीं, इसलिए हरगिज़ दुआ करना नहीं। सुन के ये बुने अली ने बाखुदा, उसके हक में फिर न की हरगिज़ दुआ। उसकी इस गलती का है ऐसा अजाब, उन पे होगा वक्त फिर कितना खराब। जो लड़े हैं हजरत शब्बीर से, फातिमा के लाडले दिलगीर से, उन पे होगी कैसी मुश्किल की घड़ी। ये खुदा जाने या फिर उसका नबी। करबला की गम से पुर है दास्तां, वो दिया शब्बीर ने है इम्तिहान। ना भुला सकती जिसे दुनिया कभी, जिसको दोहराती रहेगी हर सदी। इब्ने हैदर की तुफैल, इब्ने हैदर की तुफैल ऐसी है शान, है फिदा जिस पर सभी की आन बान। इब्ने हैदर की तुफैल ऐसी है शान, है फिदा जिस पर सभी की आन बान।